छत्तीसगढ़ की महतारी भी सिसक रही है। ग्वालियर में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत और कवर्धा में 4 साल की मासूम गुड़िया के साथ स्कूल में हुई दरिंदगी कर रही है सवाल, मैं महफूज कहां। प्रपोज डे पर एक तरफा प्यार और इंतकाम में हुए शूट आउट की तहकीकात करेंगे और बताएंगे सोशल मीडिया पर कमेंट और कत्ल की दिल दहला देने वाली वारदात भी। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। उसने आह भरी होगी, मम्मी पापा को पुकारा भी होगा, लेकिन वो हर एक फरियाद अनसुनी रह गई। 7 साल की मासूम गुड़िया उस दरिंदे से खुद को बचा नहीं सकी जिस शैतान अंकल ने कहा था, मैं तुम्हें बारात दिखाने ले जाता हूं। ग्वालियर में हैवानियत की वो दास्तां जो झकझोर देती है। आखिर कब तक कहें गुड़िया हम शर्मिंदा हैं। वो बारात देखने निकली थी, मिला उसे शैतान। जिस्म पर दरिंदगी के निशान। वो चीखी तो खामोश कर दी गई। 20 घंटे एक लाश की सुनो कराहा। वो अनकही फरियाद, मां मुझे बचा लो। कब तक कहें गुड़िया हम शर्मिंदा हैं। 7 साल की मासूम गुड़िया के सिसकने की दर्दनाक दास्तां, जो हम कहने जा रहे हैं, जो हम बताने जा रहे हैं, उसे यकीनन सुनने में आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा, आपका भी खून खौलने लगेगा। लेकिन इस दरिंदगी को सुनिए नहीं, बल्कि उस बच्ची के दर्द को महसूस कीजिए। डॉक्टर की टीम ने बताया है, बच्ची की लाश पर नाखून के निशान हैं, जिसे बुरी तरह नोचा गया। पूरी रात इस खेत पर बच्ची की लाश यूं ही पड़ी रही। इस जगह पर ही दरिंदगी की गई थी। दरिंदगी करने वाले ने बच्ची के साथ वहशीपन किया और जब उसे लगा उसका राज खुल जाएगा, तो उस मासूम गुड़िया के मुंह में घास डाली, जिससे उसकी आवाज ना निकले, और फिर गला घोटकर हमेशा के लिए खामोश कर दिया। पूरे 24 घंटे तक बच्ची की लाश पड़ी रही। घास से उस दरिंदे ने अपना जुर्म छुपाया था। बच्ची की लाश घास से ढकी हुई थी। ग्वालियर से 50 किलोमीटर दूर करहिया थाना इलाके में ये वहशीपन हुआ। थाना करहिया का मामला है। इसमें ये थाने पर सूचना की गई कि एक 7 साल की बच्ची गुम है। उस पर से पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया और विवेचना की गई। इसमें जो विवेचना की गई उसमें तथ्य आए कि 6 तारीख को रात्रि में गांव में एक बारात आई थी। बारात के पीछे पीछे ये बालिका जो है 7 वर्षीय, बारात को देखने के लिए पीछे पीछे थी उसके। तो गांव का ही रहने वाला एक व्यक्ति, जिसको ये पूर्व से जानती थी और इसका चाचा लगता है, वो उसको साथ में ले गया अपने। इसको ले जाते समय एक व्यक्ति ने देखा। कोई अनजान नहीं था, बच्ची उसे चाचा कहकर बुलाती थी, जिसे वही शैतान चाचा बारात दिखाने के बहाने ले गया। मासूम बच्ची को क्या पता किसके दिल और दिमाग में गंदगी भरी हुई है। वो तो मासूम थी, अंकल के साथ चली गई और उसके बाद वो कभी घर नहीं लौटी। जब पुलिस ने इसकी बच्ची के बारे में पूछताछ और पतार से शुरू की, तो ये पता पड़ा कि ये अमुक व्यक्ति के साथ में देखी गई है। जब इसको बुलाकर इससे पूछताछ की गई तो ये पुलिस को गुमराह करता रहा। कई जगह उसको किसी और ने व्यक्ति द्वारा ले जाना बताया, यहाँ होना वहाँ होना बताया, तो पुलिस के इसके बताए जगह पर ढूंढती रही। इधर घर वाले बिटिया को तलाश रहे थे। अगले दिन दोपहर में अपहरण का मामला दर्ज हुआ। तहकीकात में पुलिस को पता चला, बच्ची जिसके साथ आखिरी बार दिखी थी, उस संदिग्ध शख्स से पूछताछ हुई, लेकिन वो पुलिस को गुमराह करता रहा। उसने किसी और का नाम बताया, लेकिन जिस कालू नाम के शख्स का नाम बताया गया था,
उस नाम का कोई शख्स था ही नहीं। और फिर दरिंदे की दरिंदगी का सच सामने आ गया। इसके बाद में पुलिस ने इससे और साइंटिफिकली पूछताछ की तो इसके द्वारा बताया गया कि उसने ही बच्ची को मारा है और रेप किया है। और इसके बताई जगह पर पुलिस पहुंची तो वहाँ बच्ची की डेड बॉडी मिली। इसमें इसके द्वारा बच्ची के साथ में रेप के बाद में उसका गला घोंटकर हत्या की गई। उसके मुंह में जो घास होती है, आवाज़ न हो तो उसके मुंह में घास भरी ठूस दी गई। सवाल है कि आखिर कब तक कहें गुड़िया हम शर्मिंदा है, आखिर कब तक शर्म कहें। रो रहा है देश का दिल, आखिर और कितनी गुड़िया। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वो हंसती खेलती नन्ही सी गुड़िया, 4 साल की मासूम बच्ची जो स्कूल से घर आती तो उसकी चहचहाहट से घर खिल उठता। लेकिन इस बार 4 साल की वो बच्ची जब स्कूल से घर लौटी तो रोने लग गई। इन सिसकियों में छुपा था शैतान अंकल का पाप। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में नामचीन प्राइवेट स्कूल में जो हुआ वो झकझोर देता है। आखिर मासूम बच्चियां महफूज कहां हैं? चिरैया की चीखें झकझोर देगी। गुड़िया की सिसकियां करे सवाल, मैं महफूज कहां। चार साल की मासूम बनी शिकार। स्कूल में दरिंदगी और कितने शैतान। मम्मी पापा बाय बाय। ऐसे ही हंसते खेलते वो नन्ही चिरैया स्कूल जाती और घर आकर वो दोस्तों की बातें भी बताती, पोयम सुनाती। लेकिन इस बार जब वो 4 साल की बच्ची, वो गुड़िया, वो नन्ही चिरैया घर आई तो उसकी आवाज में चहचहाहट नहीं थी, बल्कि दर्द था। गुमसुम थी वो मासूम गुड़िया, रो रही थी। बस माँ से यही कह रही थी, मम्मी दर्द हो रहा है। माँ भी कुछ समझ नहीं पाई। लेकिन जब डॉक्टर के पास गई तो जो सच सामने आया वो एक माँ को अंदर तक कचोट गया। वो सच होश उड़ाने वाला है। कवर्धा के नामचीन प्राइवेट स्कूल में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ स्कूल परिसर में दरिंदगी हुई और इल्जाम लगा बस कंडक्टर मुकेश यादव पर, जिसका काम था हिफाजत से बच्चों को ले जाना और हिफाजत से उन्हें घर छोड़ना। प्राइवेट पब्लिक स्कूल है, उसमें एक घटना घटित हुई थी जिसमें पीड़िता लगभग 4-5 साल की बच्ची है, जिसके साथ में घटना घटित हुई। जब वह स्कूल से छुट्टी होकर के अपने घर पहुंची तो उनकी मां के द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया कि उसके साथ में कुछ गलत हुआ होगा। प्रारंभिक तौर पर एक डॉक्टर से उनको दिखाया गया, उनके द्वारा भी ये बताया गया कि इसके साथ में गलत हुआ है। इस आधार पर फिर पुलिस के पास में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची। पुलिस के द्वारा तत्काल उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराया गया, मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसमें उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट का होना पाया गया। बच्ची के साथ स्कूल परिसर में दरिंदगी तब हुई जब स्कूल में छुट्टी का वक्त था। सब बच्चे घर जाने की तैयारी कर रहे थे और ये शैतान बस कंडक्टर मुकेश यादव मासूम गुड़िया पर वहशी निगाहें गड़ाए था। पुलिस की टीम जब तहकीकात कर रही थी तो इस वहशी को बेनकाब करना आसान नहीं था। 4 साल की छोटी सी बच्ची, सोचिए कैसे इस दरिंदे का सच बताती। बच्ची को स्कूल स्टाफ के फोटो दिखाए गए, तब बस कंडक्टर मुकेश का महापाप सामने आया। सोची जरा, 4 साल की मासूम बच्ची इस बार स्कूल गई तो किस क्लास में वो पढ़ती है ये नहीं बताया। कहाँ उसने अपने दोस्तों के साथ मस्ती की ये भी जिक्र नहीं था। वो गुड़िया फोटो देखकर कहती है, ये अंकल मुझे ले गए थे, कहाँ ले गए थे ये भी बताती है। प्रार्थना ने रिपोर्ट दर्ज कराते समय बताया था कि जिस बस से वो बच्ची जाती थी उस बस के
कंडक्टर के हुलिया बताते थे उसको बच्ची द्वारा बताया गया, तो उसके द्वारा गलत काम किया गया है। इस आधार पर पुनः पूछताछ करके विवेचना किए जाने के उपरांत में व शिनाख्त कार्रवाई किए जाने के उपरांत में उसका जो कंडक्टर है मुकेश यादव, ग्राम पचेड़ी, थाना पिपरिया, इसको मूल अपराध में गिरफ्तार किया गया। दरिंदे शैतान अंकल बस कंडक्टर मुकेश यादव सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। लापरवाही बरतने के चलते स्कूल के प्राचार्य जगदीश साखला को भी गिरफ्तार किया गया है। विवेचना किए जाने उपरांत उसमें धारा 21, 571 और धारा 32, 75 और 85 किशोर न्याय अधिनियम की धाराएं जोड़ी गई है और स्कूल प्रबंधन के द्वारा भी अपने दायित्वों का निर्वहन न पाए जाने के कारण से इसमें वहाँ के जो प्रिंसिपल जगदीश साखला हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें इस प्रकार से प्रकरण में कुल 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। प्रकरण की विवेचना एक टीम गठित किया जा रहा है। स्कूल के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए गए। अभी भी मामले की जांच जारी है। बस कंडक्टर की कुंडली भी खंगाली जा रही है। सोचिए जरा, कहाँ महफूज है मासूम बच्चियां? आखिर कब ऐसी हैवानियत से मिलेगी आजादी? कवर्धा से मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सोशल मीडिया पर पोस्ट दबंगई, टशन और टसल ऐसा कि लड़कों के 2 ग्रुप में जंग छिड़ गई। पुरानी रंजिश भी चली आ रही थी और फिर जो हुआ उसने एक परिवार को दिया कभी न भरने वाला घाव। सोशल मीडिया पर कमेंट और कत्ल की यह वारदात रोंगटे खड़े कर देने वाली है। टशन, दबंगई, दादागिरी। पोस्ट पर महाभारत, मर्डर। चाकू से वार, ले ली जान। सोशल मीडिया पर कमेंट और कत्ल। जरा इस अस्पताल की तस्वीरों को देखिए। कोई जख्म से करा रहा है, किसी के जिस्म पर घाव इतना गहरा है कि वो ठीक से बैठ नहीं पा रहा, किसी से दर्द सहन नहीं हो रहा है। घायल लड़कों का इलाज जारी है। अब दूसरी तस्वीर भी देखिए, जहां लोग तैश में हैं, गुस्से में हैं, चक्का जाम किया गया है और कहा गया है जब तक इंसाफ नहीं तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इस परिवार के दर्द की वजह भी बताएंगे, जो कह रहे हैं साहब हमारे घर का बच्चा गया है। पुलिस वालों से आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक ऐसा विवाद जिसने इस परिवार को कभी ना भूलने वाला जख्म दे दिया। 2 लड़कों के ग्रुप में हुई खूनी तकरार ने अभिषेक पाटनी की जान ले ली। थाना शिवगढ़ में कस्बे में 2 पक्ष किसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर बात को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें मृतक अभिषेक पाटनी को चाकू लगा है और इसकी मृत्यु होती है, जिसका पीएम कराना। अब हुआ क्या था ये सुनिए। दबंगई, दादागिरी, टशन और एक दूसरे को देखने की सनक भरे मैसेज जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए जाते थे। बताया जा रहा है कि लड़कों के दोनों ग्रुप में पुरानी रंजिश थी, विवाद भी पुराना था। लेकिन इस विवाद में पुलिस की माने तो इंस्टा पर किए गए कमेंट ने घी में आग का काम किया। इसमें हमने 3 घायल अभी तक आए सब। कमेंट पर लड़कों के 2 ग्रुपों में बहस छिड़ी और बहस महाभारत में तब्दील हो गई। रतलाम के छात्रावास ग्राउंड में लड़कों के दोनों ग्रुप आमने सामने आ गए। विवाद इतना बड़ा कि खूनी हो गया, चाकू से वार हुए। जिस महाभारत ने एक घर का चिराग बुझा दिया। रतलाम के शिवगढ़ इलाके में रहने वाला अभिषेक इसी वारदात का शिकार बना, जिस पर चाकू से वार हुए थे। घायल अभिषेक को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया था, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। नहीं, अभी गिरफ्तारी तो नहीं हुई, दूसरी पार्टी लगी हुई है ऊपर जी। बाकी अब हम यहाँ पर इसका पीएम करवा के इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर कमेंट और कत्ल की ये वारदात दिल दहलाने वाली है। रतलाम से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
प्रपोज डे पर मिनी मुंबई यानी कि इंदौर में एक सिरफिरे की ऐसी सनक जो एक लड़की से झगड़ा करता है और उसके बाद सुनाई देती है ठाएं ठाएं। उस सनकी के निशाने पर लड़की थी, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और गोली लड़की के दोस्त को लग जाती है। मिनी मुंबई में शूट आउट की यह वारदात होश उड़ाती है। मिनी मुंबई में शूट आउट। सिरफिरे की सनक, निशाने पर लड़की। एक तरफा प्यार, इनकार, इंतकाम। बदहवास सी ये लड़की जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, जो दहशत की कहानी बयां कर रही है। एक सिरफिरे के इंतकाम की कहानी जिसका शिकार उसका दोस्त बना। इंदौर में रेलवे स्टेशन के डाक ऑफिस के बाहर शूट आउट हुआ। उस सिरफिरे की गोली का निशाना ये लड़की थी, लेकिन गोली उसके दोस्त संस्कार को लगी। गोली मारने वाला लड़की की बहन का देवर राहुल यादव है, जिसने फायर किया, लेकिन निशाना चूक गया और लड़की के दोस्त के सिर में गोली जा धंसी। ऑफिस से आ रही थी मैं, तो वो मेरे को मारने के चक्कर में उसको छोरे को मार दी। कौन था मारने वाला? राहुल यादव। कौन है ये? मेरी बहन का देवर है। तो क्यों मारना चाहता था वो? मेरे को मारने आया था सर, वो मेरे पीछे पड़ा था बेमतलब में। मैं बात नहीं करती तो मेरे को मारने के चक्कर में उसको मार दी। लड़की के मुताबिक आरोपी राहुल उसे कई बार परेशान कर चुका है, लेकिन आज जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है। ये भी मेरे साथ में काम करता, हम सब नीचे उतर रहे थे तो उसने मेरे लिए बंदूक निकाली तो बीच में आ गया। आपको मारने आया था वो? हाँ। कितनी गोली चलाई? एक। सर कुछ नहीं होगा ना, सर पे। इंदौर में हुए शूट आउट की तफ्तीश जारी है। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। साइबर फ्रॉड करने वाले ठगों की एक और कारस्तानी आपको दिखाते हैं जो कर रही है आपको अलर्ट। ऐप से जासूसी का खेल करते हैं ये ठग। शिकार को चूना लगाने वाले नटवर लाल की ये खबर देखिए और होशियार रहिए, क्योंकि कहीं ऐसे गैंग का अगला शिकार आप तो नहीं बनने वाले। ठगी का कस्टमर केयर नंबर, ऑनलाइन फ्रॉड नंबर का जाल, ऐप से जासूसी, नटवरलाल मालामाल। रिफंड में 400 BC का खेल। लाखों पार ये नंबर ठग लेंगे। ठगी की चाल पुरानी, सुनिए ठगों की एक और नई कहानी। कैसे ठग अपना उल्लू सीधा करते हैं शिकार को बेवकूफ बनाकर। कहीं ऐसे नंबर से आपका पाला तो नहीं पड़ा? इस साइबर फ्रॉड को बताने से पहले सुनिए कैसे ठग कितने खातों में ठगी की रकम को डालते हैं। बलरामपुर के रघुनाथ नगर थाना इलाके में एक शख्स रिफंड पाने के लिए संबंधित ऑनलाइन पेमेंट ऐप के कस्टमर केयर का नंबर तलाशता है। नंबर तो मिलता है, लेकिन कॉल लगता है ठगों को। ऐसा ही ऑनलाइन लुटेरों का जाल बिछा हुआ है, जिसमें कई कंपनियों की हूबहू साइट बनाकर कस्टमर केयर नंबर लिखा जाता है। दिनांक 12/23 को थाना क्षेत्र का रामलाल जायसवाल के द्वारा बताया गया कि गांव का देव जायसवाल जैसे 3 बार में 30,000 रुपये फ़ोनपे के माध्यम से ट्रांसफ़र किया था। जब अकाउंट में पैसा जमा नहीं हुआ तो उसने कस्टमर केयर का नंबर गूगल में जाकर सर्च किया और उस नंबर पर फ़ोन करके इसने अपना समस्या बताया। तो पैसा रिफंड कराने के नाम पर इंडिडेक्स ऐप डाउनलोड कराया और बैंक से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लिया गया। बलरामपुर के जिस शख्स के अकाउंट से ठगों ने कई किस्तों में रुपए निकाला, उसकी लोकेशन मिली कोलकाता में। ये बैंक अकाउंट की लोकेशन है, ठगों की नहीं।
सोचिए कितने दूर बैठे ये नटवर लाल जाल बिछाते हैं। इस मामले में फरियादी को 30,000 रुपए ऑनलाइन पेमेंट से किसी ने भेजा था, लेकिन रुपए नहीं आए और इसी के लिए फरियादी ने कस्टमर केयर का नंबर तलाशा और ये नंबर बन गया खतरे की घंटी। 5,49,700 रुपये कई किस्तों पे ट्रांसफ़र करा लिया गया। जब उनको पता चला है तो थाने में रिपोर्ट किया और इसका डिटेल जब निकाली गई तो ट्रांसफ़र इसके अकाउंट से कलकत्ता के यूनियन बैंक में हुआ था और वहाँ से कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक, ये जो सभी जमशेदपुर और कलकत्ता में संचालित हैं और उन बैंकों के ATM से पटना, रांची, अन्य शहरों से कई ATM सेंटरों से पैसा तत्काल निकासी कर लिया गया। गिरवानी गांव का रहने वाला फरियादी इस ठगी का शिकार हुआ, जिसे ठग ने जो कहा वो शिकार करता रहा, क्योंकि उसे तो यकीन था उसे रिफंड मिलेगा। लेकिन नई मुसीबत गले पड़ गई। ठगों ने एक ऐप डाउनलोड कराया और फिर उस ऐप से फरियादी के मोबाइल के जासूस बन बैठे और जब रुपए निकलने का मैसेज आया तो वो मैसेज होश उड़ाने वाला था। बिहार, रांची और कलकत्ता में एक जगह दबिश दिया गया। दबिश पर आरोपी उपेंद्र कुमार रवानी, पिता अशोक रवानी, लक्ष्मण रवानी, पिता जगदेव रवानी, विजय कुमार रवानी, जगदेव रवानी, निवास मुकेश रवानी, पिता सरजू, ये सभी देवघर जिला के आसपास के रहने वाले हैं। कई राज्यों में पुलिस ने दबिश दी और फिर रांची, झारखंड से सभी आरोपी गिरफ्तार हुए। के कब्जे से 9 ATM कार्ड, 4 नग मोबाइल, एक मोटरसाइकिल और 29,000 रुपये नगद जब्त किए गए हैं। सोचिए कितने दूर बैठकर ठग चलते हैं शातिर चाल। तो आप रहिए होशियार। बलरामपुर से सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिलहाल आज क्रिमिनल्स में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।